मैं उन शब्दों पे आऊंगा विधायक जी। ये कहा गया साफ तौर पर कि आप थूक के पकोड़े बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या भाव इस प्रकार की भाषा की तरफ लेके जाता है। विधायक जी आप बताइए कि 60 फुट ही रहेगा इस डिवाइडर से? दोनों तरफ 60 फुट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। अरे ये बच्चे भी मुलाकात कर रहे हैं, देखिए जानते हैं आप इनको? क्या नाम है तेरा? इस तरीके से जब नेता जनता के बीच उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो जनसंवाद भी बनता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ी दुकानों के बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, देख सकते हैं। विधायक जी कभी आपको भी तो नहीं लगा कि यार गलती हाथ डाल रही है? तो धन्यवाद भाई साहब। मैं कल ही कह रहा था कि मैं खंभों के लिए बिजली के खंभे हट रहे थे। जी जी, विधायक जी ने वायदा कर रखा था। बाकी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आज ही चालू हो गया। तमाम सारे संशय थे काशीपुर बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन कल जब अतिक्रमण हटाया गया तो लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया कि अब वो दिन दूर नहीं जब काशीपुर बाईपास मार्ग वास्तव में चौड़ा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट विधायक शिव अरोड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, जिस पर राजनीतिक तौर पर भी बहुत तरीके के आरोप लगाए गए, मजाक बनाया गया, मीम्स बनाए गए और ये बात कही गई कि ये खोखली बात है और थूक के पकोड़ों से कभी भी कोई काम नहीं हो सकता है। ये विपक्ष की ओर से आरोप शिव अरोड़ा के ऊपर थे। विधायक जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब मूर्त रूप लेने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी हैं जो कल भी उठाए गए। उन सारे मौजूद सवालों पर हम आपसे बात करेंगे। बहरहाल थोड़ा सा हम पैदल चलें, उसके बाद अगर आपकी इजाजत होगी तो टुक-टुक पे बैठ लेंगे, क्योंकि ये सड़कें आपकी हैं। इन सड़कों को बहुत आपने नापा है और अब नापजोक आखिरी स्थिति तक भी पहुंच गई है जब इसका पूरा विस्तारीकरण होना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद शब्दों के साथ, फिर हम चलना शुरू करेंगे? देखिए, काशीपुर बाईपास जी ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये ड्रीम कहाँ से आता है? जब एक आपका संकल्प होता है और आपके काम के लिए ईमानदारी होती है। जब रुद्रपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद भी ऐसा कि लोगों को विस्मित करने वाला था, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है रुद्रपुर की जनता की ईमानदारी से सेवा करने की। सीधे आंख पर धूप है विधायक जी, जी असहज तो महसूस नहीं? नहीं, ये तो सहजता हमारा काम है। इस धूप में, बारिश में, जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पहुँचना, और ये धूप तो हमारे जिसे कहते हैं काम करने में जी कहीं ना कहीं में उत्साह देती। विधायक जी रोकूंगा, ये गांधी पार्क के गेट का एक हिस्सा बचा है और इसको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी नजर नहीं आएगा, और बहुत सारी यादें इस गेट से रही होंगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यादें हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उन यादों को सजोने के साथ साथ विकास, समस्याओं का समाधान, नई सोच, और नई सोच पे एक जिद करके आगे बढ़ना। मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे कई अभी परिचित लोग इस बात पे बड़ा संशय उठा रहे थे, विधायक जी कर क्या रहे हो? 6 महीने बाद चुनाव है, और उस चुनाव से ठीक पहले। मैं उन शब्दों पे आऊंगा विधायक जी। ये कहा गया साफ तौर पर कि आप थूक के पकोड़े बना रहे हैं, यहाँ तक बात कही गई। मतलब राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध इस कदर और इन शब्दों के साथ जो अमर्यादित हो जाते हैं। लेकिन आपने संयम से काम लिया और अंततः अब लोगों को ये उम्मीद हो गई कि नहीं, जो विधायक जी कह रहे थे शायद वो ठीक होने नहीं। देखिए, जो लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या भाव इस प्रकार की भाषा की तरफ लेके जाता है। लेकिन ऐसी कभी भी कोई भी भाषा मुझे कभी विचलित नहीं करती। वो डिवाइडर है। अभी भी लोगों के दिमाग में संशय है कि 60 फुट या 75 फुट। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये आशंका, ये शंका दूर करिए। देखिए, जब काशीपुर बाईपास की बात आई तो स्वाभाविक रूप से 75 फुट और 60 फुट का जब विषय आ रहा था, तो 75 फुट के हिसाब से जी यहाँ पे सैकड़ों व्यापारी, लगभग 400-500 व्यापारी, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान टूटने थे। और ऐसा लगता था कि पूरा रुद्रपुर, अगर कुछ व्यापार मंडल के नेताओं की हम सुने तो उनके हिसाब से कहीं ऐसा लगता था कि सीरिया बन जाएगा और यहाँ बिल्कुल विध्वंस नजर आएगा। हमने बीच का मार्ग निकाला,
और 120 फीट भी सड़क बहुत पर्याप्त होती है। विधायक जी आप बताइए कि 60 फुट ही रहेगा इस डिवाइडर हाँ, से? 60 दोनों पक्का? तरफ 60 फुट रहेगा, दोनों इसमें 60। कोई चेंजेस नहीं होना है? जो सड़क का निर्माण है, सड़क के निर्माण का डिजाइन 60 फुट के हिसाब से दोनों तरफ से किया गया है जी। 120 फीट ये पूरा मार्ग चौड़ा होगा। हाँ। और 120 चौड़ा होने के बाद जो हमारा पीडब्ल्यूडी का डिजाइन बन के अप्रूव हो के आया, जिसके आधार पर जो हमारी डीपीआर बनी और पैसा स्वीकृत हुआ, वो सब 120 फीट पर है और 120 फीट बनेगा। उस 120 फीट में फुटपाथ का हिस्सा हाँ। भी होगा? अब चलो माननीय उच्चतम न्यायालय की ये दिशा निर्देश है और इसी दिशा निर्देश के आधार पर जो हमारा नगर विकास मंत्रालय है उसके डायरेक्शन भी है कि जहाँ पर भी सड़क हो नए निर्माण के साथ वहाँ फुटपाथ अवश्य दिया जाए ऐसे स्थानों पर। तो एक चीज और दोनों तरफ विधायक फुटपाथ जी, भी आएगा। 60 फीट होगा, आपने क्लियर किया है। ये अग्रसेन चौक है, बहुत पुराना चौक है। इस अग्रसेन चौक की सूरत क्या होने वाली होगी? महाराजा अग्रसेन हमारे आराध्य है और उन्हें देव भगवान के समान पूजा जाता है समाज में, हमारे आदर्श हैं और ये उनकी स्मृति का बहुत अच्छा एक केंद्र है। तो महाराजा अग्रसेन का चौक यहीं रहेगा, सुरक्षित रहेगा, महापुरुषों की स्मृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। दूसरा सवाल ये आ रहा था कि साहब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अभी बजट जारी नहीं हुआ है, सिर्फ डीपीआर के आधार पर ये तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, कभी भी कोई भी अगर विकास का काम चल रहा है, उस विकास के काम में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। ये शासनादेश है, ठीक है, 23 जून 2026 का, और इस शासनादेश में 13 करोड़ 72 लाख रुपए जारी करने का शासनादेश है। 13 करोड़ 72 लाख। कोई भी विकास योजना होती है, हाँ। सारे चरणों से होते हुए विभागीय समिति, ईएफसी, माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन और उसके बाद ये शासनादेश अंतिम शासनादेश होता है, यानी इसका पैसा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया। तो 23 जून 2026 को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि शासन के स्तर से इस PWD को जारी कर दी है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को जारी कर दी गई है। मैं विधायक जी से कहूंगा कि फिर इस प्रपत्र को दिखा दिया जाए और हाथ में लेकर आज विधायक जी सड़कों पर उतरे हुए हैं। जरा आसपास के जो लोग जमा हो गए हैं, मैं चाहूंगा कि दिखा दीजिए, अगर मिलना है विधायक जी तो मिल लीजिए। आप ही के लोग हैं और इन सभी लोगों के सवाल है जो मैं आज कर रहा हूँ, और क्या है, इन्हीं लोगों के सवाल हैं, आम लोगों के सवाल है जो मैं कर रहा हूँ। अरे ये बच्चे भी मुलाकात कर रहे हैं, देखिए। क्या नाम जानते हैं आप इनको? क्या नाम है तेरा? है राज। कहाँ रहता तुम? से लगभग 1.25 महीना पहले इसका टेंडर भी लगाया जा चुका जी। तो ये कहना कि इसके पैसे नहीं आए हैं, बिना पैसों के खोद दिया गया और ये थूक के पकौड़े बनाए जा रहे हैं, ये गलत है, तथ्यों के बिना है। मुझे नहीं लगता कोई जानबूझ के किसी ने किया होगा, तथ्यों का अभाव होगा, लेकिन तथ्यों की जानकारी हमेशा ले लेनी चाहिए। तो टेंडर जारी हो गया है, अखबारों में निविदा भी उसकी जारी कर दी गई है और व्यापारियों ने विधायक जी आपके आग्रह के बाद और प्रशासन की मुनादी के बाद भी बढ़िया। ठीक हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। आपका ऑफिस कहाँ है सर? ये नैनीताल रोड पर ना, कंचन तारा होटल के पास। क्या हाल है तेरे? अरे वो इस तरीके से जब नेता जनता के बीच उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो जनसंवाद भी बनता है और ये जनसंवाद का क्रम जो है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर नेता को इसी तरीके से सड़क पर उतरना ही चाहिए। और आज जब विधायक जी मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपसे ये जिद करी कि नहीं, बात सड़क पर ही होगी, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं उस सड़क पर उतरना होगा। तो राम राम, क्या हाल है? ये प्रस्ताव आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, ये तो हमारे लिए सहज है। अच्छा। अगर हम विद्युत विभाग की भी बात करें तो विद्युत विभाग ने भी 4 फरवरी 2026 को अपना टेंडर लगा दिया था और 10 अप्रैल 2026 को उनका वर्क ऑर्डर परफेक्ट इलेक्ट्रिक। मैं चाहूंगा कि ये आदेश भी दिखा दिया जाए, कश्मीर दिखाइए कि ये फरवरी में बिजली विभाग के लिए टेंडर लग गया था और अप्रैल में ये वर्क ऑर्डर जारी हो गया था। ये बहुत विशालकाय पेड़ है और मैं समझता हूँ कि बहुत पुराना पेड़ होगा। और इसके इधर भी आप देखेंगे कि इस पेड़ को भी देखिए, ये सेमल का पेड़ मुझे नजर आ रहा है शायद। इन पेड़ों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या इनका रिप्लांट कहीं होना है या ये काटे जाएंगे तो एक तकलीफ तो होगी। देखिए, फॉरेस्ट विभाग से हमने बात की है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे पेड़ जिनको रीप्लांट किया जा सकता है उन्हें रीप्लांट कराया जाए और रीप्लांट करके इन पेड़ों को बचाया जाए। कुछ दुकानदारों के पास स्टे है। कल जब अतिक्रमण एक तरीके से सांकेतिक तौर पर गहरे निशान लगा दिए गए थे, चिन्हित कर दिया गया था, तो वो दुकानदारों ने बताया कि स्टे है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टे वाला जब मामला होगा तो कानूनी अड़चन में दिक्कत नहीं आएगी? स्वाभाविक रूप से देखिए, है क्या कि ये बड़ा काम
इस काम को हम गति देंगे। जी लेकिन गति देने के बीच में मान ली किसी का कोर्ट का स्टे है, तो उसका समाधान क्या निकल सकता है, समाधान करने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक रूप से किसी के साथ अन्याय ना हो। ये सवाल आ रहा था कि भाई जब पीला पंजा चला तो निगम की दुकानें छोड़ दी गई चलते हुए और ये जो बड़ी दुकानें हैं वो दुकानें छोड़ दी गई, ऐसा सुनने में आया कुछ। ऐसा है कि जो नगर निगम का है हमारा, हाँ ये चूंकि इसकी नोडल नगर निगम है और जब इस पर सहमति 1 वर्ष पूर्व लगभग बनी थी, हाँ उस समय भी ये था कि नगर निगम इसका पुनर्वास करेगा। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो नगर निगम है शीघ्र अति शीघ्र इनके पुनर्वास की योजना को फाइनल ये करेगा। बिजली विभाग का ही काम चल रहा है मेरे ख्याल हाँ, से। ये बिजली विभाग का काम है। हाँ जैसे यहाँ देखिए इन्हें क्लियरेंस मिली है, जी क्लियरेंस मिलते ही यहाँ पीछे वो खंबे लग गए ट्रांसफार्मर के लिए, हाँ। और इन्हीं खंभों को आगे खींचते हुए लाते ये चले खंबे गए। आगे जाने वहाँ। देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जी। लोग कह रहे थे खोद के छोड़ देंगे, हाँ। तोड़ के छोड़ ये देंगे। बड़ा सवाल था विधायक जी जो आपने कहा है कि ये टूट तो रहा है, हाँ। व्यापारियों के दुकान प्रतिष्ठान हटाए तो जा रहे हैं, लेकिन ये फिर ऐसे ना रह जाएं। ये व्यापारियों का भी एक दर्द था, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन शिवराज जी इससे से पता- निवेदन है कि इसको मुकम्मल करें। इससे पता लगता है कि सारे विभाग जी किस प्रकार से संयुक्त रूप से तैयार बैठे हैं। तो ये विद्युत विभाग ने तो 24 घंटे भी नहीं लिए, कल रात तक, कल शाम तक जो है 7-8 बजे तक ये जो यहाँ से जो प्रशासन की कार्रवाई थी, प्रशासन कार्रवाई चल रही थी। आज सुबह 10 बजे से देखिए विद्युत विभाग कितनी तेज गति से अपने काम को लेके आ रहा है कि उनकी भी इच्छा से एक आते मिनट में विधायक जी को रोकूंगा और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ी दुकानों के बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देख सकते हैं गुरु माँ इंटरप्राइजेज है सबसे बड़ी दुकान, मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं हो रहा है, और उनकी दुकान के सामने भी ये पोल लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। कल तक नहीं हो रहा था, और ये गड्ढे भी मुझे लगता है कि आज ही किए गए विधायक जी। आज ही के हैं। आज ही किए गए हैं। ये गड्ढे अभी तो ये कहा जा सकता है कि एक समान रूप से पूरी कार्रवाई हो रही है। पूरी देखिए है क्या, हाँ। हमारा विद्युत विभाग और जल संस्थान, जी ये दोनों विभाग बड़ी तेजी से इस काम को कर सकें। इसके लिए अब ये जनरेटर यहाँ पे था, जी तो हाँ, ये स्वाभाविक रूप से जनरेटर इसे यहाँ काम करना संभव नहीं था। आगे दीवार थी, टीन शेड था। हाँ। तो जब तक ये कल ये भी बात आ रही थी कि पहले बिजली के खंभे पीछे लाए जाएं, जी भाई पीछे लाने के लिए जगह तो चाहिए। अब ये पीछे लाने के लिए जगह मिली है तो विद्युत विभाग कर रहा है। तो ये कहना कि बड़ी दुकानों पर कोई जी, छेड़छाड़ रमेश जी। नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि काम बधाई। पूरा गति पकड़ा हुआ है। एक सवाल विधायक जी मेरा ये रहेगा कि ये अपने आप में बड़ा जोखिम भरा काम था। ठीक है, विधायक जी आपकी दूसरी आवाज भी पहुंच रही होगी, हाँ, हाँ। जो आप भाई साहब से बात कर रहे हैं वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा होगा। सवाल ये है कि ये मुद्दा बहुत पुराना है, दशकों पुराना है, लेकिन किसी ने ये जोखिम नहीं उठाया कि इस मुद्दे पर हाथ डाला जाए या इसको अपना एक मकसद बनाया जाए। आपने तो बिल्कुल दिल से लगा लिया इसको। देखिए जो भी काम हमने किया है जीवन में दिल से किया, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरी रोजी रोटी नहीं है। अगर राजनीति में आया हूँ तो राजनीति में सेवा भाव से आया हूँ, राजनीति मेरा पैशन है। और जब रुद्रपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के समय में कहीं ना कहीं जो संकल्प लें वो ईमानदारी से लें। मैं जानता हूँ अब जब काशीपुर बाईपास का ये काम आरंभ हुआ है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो इस एक खंभा बात लग को- रहा है, दिखाइए जरा। ये विजुअल देखने बहुत जरूरी है, और ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि लगभग 8 महीने का समय है जब ये काशीपुर बाईपास मार्ग चौड़ीकरण हो जाएगा पूरी तरीके से। जो टेंडर के मुताबिक मैं इस बात को कह रहा हूं कि मार्च 2027 तक कंप्लीट होना है विधायक जी इसको। हाँ, इसे मार्च 2027 तक पूरा करना है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपस में सामंजस्य करके सभी हमारी जितने एजेंसी हैं वो एजेंसी से बड़ी तेजी से करके लाएं। अब देखिए ये इस तरीके की टेक्निकल दिक्कतें आती हैं जब इस पोल को लगाया जा रहा है, तो जो ये तार वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं, टेलीकॉम्स के तार होंगे, तमाम सारी और चीज़ों के तार हो सकते हैं। हालांकि इसको बड़ी खूबसूरती के साथ स्थापित कर दिया गया है। तो शहर के अंदर, आबादी के अंदर इस तरीके के डेवलपमेंट को काम करना अपने आप में जोखिम भरा भी होता है, और इरादा करना बड़ा मजबूत होता है। मैं आमतौर पर कभी शिव अरोड़ा जी की तारीफ नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं, पर निश्चित तौर पर यह समस्या बहुत ज्वलंत थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर काम आपने किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा पूरे रुद्रपुर शहर की जनता कर रही होगी, और जब कर रही है तो फिर अनसुनी आवाज को भी ये कहना पड़ेगा कि नहीं विधायक जी वेल डन, अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसमें अभी जब ये काम आरंभ हुआ, जी ये शासन से करा के इतने चरणों में, प्रथम चरण का काम यूटिलिटी का, उसके लिए विद्युत विभाग के लिए पैसे लाना, उसके टेंडर लगवाना, जो मैंने बताया 4 फरवरी को लग गए। जी। जल संस्थान के लिए अलग पैसे लाना, उसका टेंडर लगवाना, फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 14 करोड़ रुपए टोटल लगभग 20 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है
इसे लाना बड़ी मेहनत लगती है। अच्छा लेकिन विधायक जी, मेरा कभी मानना है- आपको भी तो नहीं लगा कि यार गलती हाथ डाल नहीं दिया नहीं मतलब? देखिए, जब आपके काम की ईमानदारी है और आपका विजन बड़ा क्लियर है, हाँ तो ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका प्रथम चरण तो 2025 में मैं करा चुका था। तो ये कोई भी काम मैं राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करता, और कोई काम जब राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करता, आप ईमानदारी से करते हैं, तो राजनीति अपनी जगह है। हमारा काम काम करने का, अगर काम अच्छा होगा, ईश्वर हमारे साथ होगा और रुद्रपुर की जनता इस पे भरोसा करेगी कि उनके सेवक के रूप में एक विधायक ने जो ईमानदारी से संकल्प लिए जी। उन्हें पूरा कर रहा है, तो आशीर्वाद मिलेगा। विधायक के स्तर का और लेवल का जो काम होता है वो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी या खरंजों तक ही नहीं होता है। और इस काम को ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा काम है कि इसका जो परिणाम है, लाभ है, वो दशकों तक रुद्रपुर शहर के लोगों को मिलेगा, फायदा मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप। जी अगर हम बात करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आज वो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। ईश्वर करे वो शतायु हो, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री काल की बात नहीं कर रहे, वो 2047 की बात कर रहे हैं, एक संकल्प की बात कर रहे हैं। जी तो नेतृत्व का अर्थ ही यही है कि वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। जी बस। पानी फिर पियेंगे, अभी बातचीत चल रही है। तो हम ठीक है, ठीक है। अच्छा बात सुनो, मैं भी बताता हूँ। चलो जी जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा। मैं कल ही कह रहा था हाँ कि खंभों के लिए बिजली के खंभे हटने थे, जी जी विधायक जी ने वायदा कर रखा था। हाँ। बाकी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आज ही चालू हो गया काम। और लोगों का निशाना भी ये था कि बड़ी दुकानें क्यों छोड़ दी जा रही हैं। नहीं, छूट कुछ नहीं बहुत रहा। बढ़िया रहा है, हाँ। बहुत अच्छा हो गया काम। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं तो इस तरीके से लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा विधायक जी, किसी टुक टुक वाले को रोको भाई, थोड़ा सा आगे तक विधायक जी चल देते हैं, कोई नहीं क्योंकि जहां तक चौड़ीकरण होना है, अगर वहां तक चले जाएं तो ये टुक टुक वाले भैया को रोक लिया जाए। हाँ, भैया आगे तक ठीक है। चलेंगे, थोड़ा होगा। आगे तक पूरा चल मान देंगे लो, सिटी आज क्लब 24 तक। घंटे नहीं हुए, बिजली विभाग कितने देर से काम कर रहा। चल देंगे आज कितने विधायक जी को खाली लेकर मुझे लैंड क्लियरेंस चाहिए थी। आइए भाई साहब, आइए अजय टुकटुक में घूम के आते हैं। आइए। ठीक है, तो ठीक ठाक। तो आज विधायक जी को टुक टुक की सवारी भी करा दी जाए, आओ। और पूरा रास्ता देखना बहुत जरूरी है कि जहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हाल है, ठीक हो तुसी? बिल्कुल ठीक है। इस सड़क से इमोशनली अटैचमेंट कैसा रहा है विधायक जी आपका? यूँ तो हर शहरवासी का रहा है, आप इसको किस देखिए, तरीके जब से रुद्रपुर में हमने बचपन से जी इस सड़क से निकले हैं, और ये सड़क हमारे रगों में बसी हुई है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है। रुद्रपुर की 90% आबादी इस सड़क से रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मूव करती है। और धीरे धीरे जब यहाँ जाम बढ़ते गए पिछले 20-25 सालों में, हाँ। तो उस दर्द को मैंने स्वयं झेला। तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, और जब मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आया, तभी जो मेरा विजन था, विजन रुद्रपुर जिसे हम कहते हैं, उस विजन रुद्रपुर में बिल्कुल स्पष्ट था जी। कि ये रुद्रपुर इधर जो है, देखिए, ये दुकान विधायक जी ये एक मिनट रुद्रपुर रुकिए, जो है- इधर दिखाइए जरा कैमरा। ये खुद ही लोग दुकानदार हटा रहे हैं, आप चलते रहिए, टुक टुक वाले भैया चलते रहिए आप। और ये बड़ी अच्छी पहलकदमी इसको कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सब इस दर्द को जानते हैं जी। और उन्हें पता है कि उनका जनप्रतिनिधि, उनका विधायक ईमानदारी से कर रहा है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आप जब चुनाव जीते थे 2022 में, तो एक इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था कि मेरा काम जो है वो हो सकता है कि तुरंत नजर ना आए, लेकिन एक कालखंड समय के बाद रुद्रपुर शहर के लोग याद करेंगे, कहेंगे कि बहुत मजबूत और ठोस काम किया है। इस बात पर आप कायम हैं? निश्चित। देखिए, है क्या कि जो एक सामान्य विधायक के काम होते हैं, जी। विधायक निधि, नाली, खड़ंजा, मंदिर, छठ घाट, शमशान घाट के काम करना, और गलियों के काम करना, वो सब भी किए हमने। और वो सब, और हमने प्रयास करके ईमानदारी के साथ सरकार से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से फंड लाके अधिक किए। और अब जिस भी प्रोजेक्ट को देखोगे, आप रिंग रोड को देखोगे, 2022 में मैंने आरंभ कर दिया था, और इसी कार्यकाल में वो पूरा हुआ। अगर आप देखोगे काशीपुर बाईपास, ये भी 2022 में आरंभ हुआ, और इसी कार्यकाल में हमारा प्रयास है कि हम इसे इस स्थिति को ले आए कि हम काफी हद तक जाम से निजात दिलाने की स्थिति में आ पाए। अगर आप बात करेंगे हमारे ट्रंचिंग ग्राउंड की, उसका काम भी 2022-23 से आरंभ हुआ। अगर आप बात करेंगे त्रिशूल चौक से लेके मेडिकल कॉलेज तक की 8 लेन की 32 करोड़ की, उसका भी 2023 में मुख्यमंत्री घोषणा में वो शामिल हो गए। आप अगर बात करेंगे ड्रेनेज प्लान की, तो ड्रेनेज प्लान 2022 के हमारे मुख्यमंत्री
जी को मेरे दिए हुए विधायकों के प्रस्ताव में और 2023 में मुख्यमंत्री घोषणा में आरंभ होता और 2023 में ही सर्वे आरंभ हो जाता। विधायक जी, ये वो दुकानें हैं निगम की, ये निगम की दुकानें हैं। अब इन निगम की दुकानों को कल छोड़ दिया गया था, तो थोड़ा सा ये सवाल भी आया था कि भाई इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये कब तक हटेंगी? इनके लिए देखिए है क्या कि ये एक सहमति आज से लगभग 1 साल पूर्व ही जी जिला प्रशासन के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठक बन गई थी कि चूंकि इन्हें नगर पालिकाओं ने ही दुकानें अलॉट की और पिछले 40 वर्ष से ये काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना इनका पुनर्वास किया जाना चाहिए मानवता के आधार पर। इसीलिए ये पहले बना था कि इनका पुनर्वास हो जाएगा। इन्हीं कारणों से पुनर्वास जो होना था उसमें अभी तक नहीं हो पाया। नगर निगम इसमें इनिशिएटिव ले रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनका पुनर्वास होगा और फिर यहाँ पर भी चौड़ी हो जाएंगी। कहावत है कि हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं, इस काम के शुरू होने से मुझे लगता है जवाब स्वतः ही पहुंच गया। देखिए, आप वैसे भी देखते हैं कि मैं सामान्यतः इस प्रकार के थूक के पकौड़े और बाकी जितने इस प्रकार की एक थोड़ी सी भाषा जो थोड़ी मर्यादित नहीं होती, इसका उपयोग होता, तो मैं कभी भी उसका उत्तर नहीं देता। मैं जानता हूँ काम हमेशा उत्तर देता है, आपके काम की ईमानदारी हमेशा उत्तर देती है, आपके व्यवस्थित पेशेवर किए गए प्रयास वो हमेशा उत्तर देते हैं। नहीं, ये सड़क ये यहीं तक आनी है, गावा चौक सड़क या गावा चौक तक गावा चौक तक गावा चौक तक सड़क जानी है। मैं चाहूंगा कि यहीं उतार दी जाए, क्योंकि गावा चौक पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। यहीं उतार दीजिए भैया, यहीं उतार दीजिए। ये विधायक जी कितने समय के बाद टुक टुक की यात्रा कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि पिछले बीच में मैंने की थी, लगभग 2.5-3 साल तो हो गए। अच्छा, मौका ही नहीं लग पाता होगा। अब भागम भाग रहती है, मौका नहीं, लेकिन आज कभी कभी टुक टुक से या पैदल भी सड़कें नापनी चाहिए। नहीं, पैदल तो बहुत चलना होता है। पैदल चलने के साथ बीच में स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, लेकिन टुक टुक का अवसर थोड़ा कम मिला, वो आज आपके साथ आनंद आ गया। चलिए भैया, धन्यवाद। आप कहाँ के हैं? विधानसभा क्षेत्र के ही हैं? विधायक जी कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ के रहने वाले हो? शारदा सिटी के। और ठीक है, तो क्या नाम है तुम्हारा? धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने डीडी चौक से लेकर और यहाँ रुद्रा होटल तक पूरा हमने यात्रा की है। विधायक जी से सारे सवाल किए हैं और अब उन सवालों के बाद कोई संशय बचता नहीं है और अब कोई बाधा ऐसी नहीं है जो काशीपुर बाईपास मार्ग को चौड़ीकरण के लिए रोक पाए। जाते जाते क्या कुछ शहर के लिए निवेदन करना चाहेंगे सर? बस यही कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, सब लोग मिल के इस संकल्प के साथ खड़े हों। काशीपुर बाईपास और इस तरीके के जितने प्रोजेक्ट हैं उनके खड़े हों। बीच में कई परेशानियां आती हैं, काम चलते चलते रुकते हैं, लेकिन हम सबकी ईमानदारी बनी रहे तो निश्चित रूप से ये रुद्रपुर एक बहुत सुंदर रुद्रपुर, व्यवस्थित रुद्रपुर और समस्याएं, इसकी जो बड़ी समस्याएं उनके समाधान का रुद्रपुर बनेगा। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सहयोग दिया आपने, हमने आपको कष्ट दिया, लेकिन जनता के ये सवाल थे और उनका जवाब आप ही बेहतर दे सकते थे। धन्यवाद। अब उम्मीद करते हैं कि मार्च अंत तक 27 तक निश्चित रूप से मार्च 27 तक ये पूरा पूर्ण होगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। चलिए, फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर जनप्रतिनिधि के इरादे मजबूत हो तो कुछ भी कायाकल्प हो सकता है और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशीपुर बाईपास जो चौड़ीकरण का मसला है, ये शिव अरोड़ा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो था ही था, लेकिन शहर के लिए बेहद जरूरी प्रोजेक्ट था जो अब मूर्त रूप ले रहा है। तो बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।